आज हम बात करेंगे टाइम के बारे में। आपको पता है टाइम बहुत प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस। इतना प्रीशियस कि दुनिया में अगर कोई चीज़ है जो सबसे प्रीशियस माना जाए वो टाइम को ही कहा जाएगा। ये आपको पता है, क्योंकि एक ही ऐसा चीज़ है जो वापस नहीं आएगा। टाइम, समय, it will never come back. So this is the most powerful thing in the world, time. तो आज हम क्यों बात कर रहे हैं टाइम के बारे में? जितने भी स्टूडेंट्स अभी 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है टाइम को जानने का, टाइम के बारे में जानने का। आपको तो पता है टाइम के बारे में, आप तो काफ़ी बड़े हो चुके हो, आपको मालूम है टाइम क्या है, कितने बजे स्कूल जाते हो, कितने बजे उठना है, कितने बजे ट्यूशन्स है, कितने बजे खेलने जाना है, कितने बजे गेम खेलना है कंप्यूटर्स में या मोबाइल में, ये आपको पता है। यू नो दिस थिंग। तो फिर जानना क्या है? आपको अगर समय मालूम है किस टाइम पे क्या करना है, तो क्या जानना है इसके बारे में? एक चीज मैं बताऊंगा जहां से आपको एक हिंट मिलेगा कि क्यों हमें टाइम के बारे में जानना है। बहुत सारे दोस्त होंगे आप सभी का, आप स्कूल जाते हैं, आप सोसाइटी में रहते हैं, आपकी कॉलोनी में रहते हैं, बहुत सारे दोस्त आपके होंगे। कभी किसी दोस्त को ये कहते हुए सुना है कि मुझे बड़े होके एक छोटा सा काम करना है, छोटा सा काम, मैं कुछ भी हो सकता है वो छोटा सा काम। मैं कोई प्रोफेशन नहीं बोला, क्योंकि कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन वो काम कब छोटा होगा मैं आपको आज बताऊंगा। वो चीज हम आज सीखेंगे और जानेंगे भी। इसे कहते हैं एजुकेशनल गाइडेंस। आपको मेंटल गाइडेंस, फिजिकल गाइडेंस मिल रहा है आपके पेरेंट्स से, आपके गार्डियन से। जो भी आपसे बड़े हैं वो आपको फिजिकल गाइडेंस, मेंटल गाइडेंस और बहुत ही कम गार्डियन जो है वो एजुकेशनली गाइड कर पाते हैं, सारे नहीं कर पाते। दिस इज द ट्रू फैक्ट। तो आज की जो नॉर्मल जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये इसके थ्रू मैं आपको एजुकेशनल गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम के बारे में बताऊंगा। सच्ची कहानी, सच्ची घटनाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि समय का महत्व कितना है, कितना है समय का महत्व, टाइम का इंपॉर्टेंस कितना है आपके लाइफ में या सभी के लाइफ में, सभी को लाइफ में कितना है, आप आज सीखेंगे। तो कभी आपने सुना है आपके दोस्त, आपके कोई भी आपसे छोटे जो हैं, कोई भी बड़े भाई, बड़े बहन, कोई भी हैं, कि मैं एक छोटा सा काम करूंगा बड़े होके, बस इतना ही छोटा सा काम, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी इमेजिन कर लो। कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा। सब बोलते हैं हम ये करेंगे, जो भी करेंगे ना, जो सोचेंगे ना, बड़े सोचते हैं। ये सब ना, अरे मैं 95% ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ। 95% ऑफ स्टूडेंट्स यही सोचते हैं। कोई बोलता है, एग्जाम्पल में बोलता हूँ, मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा। कोई बोलता है मैं बड़ा इंजीनियर बनूंगा। कोई बोलता है मैं बड़ा पायलट बनूंगा। कोई बोलता है मैं एक IAS ऑफिसर बनूंगा। कोई बोलता है मैं मोदी की तरह पॉलिटिशियन बनूंगा या कोई और बड़ा पॉलिटिशियन बनूंगा। कोई बोलता है मैं बड़ा क्रिकेटर बनूंगा। हर कोई कुछ बड़ा ही सोचता है, क्योंकि हमारा सोच ही ऐसा रहता है। ये अच्छा भी है, ये बुरा नहीं है। बड़ा सोचना अच्छा रहता है। सोचने के लिए तो आप कुछ भी सोच सकते हो। दिस इज गुड टू थिंक बिग। तो हम बड़े ही सोचते हैं, हमें बड़ा पसंद है, हमें कुछ अच्छा करना पसंद है, हमें कुछ अच्छा जिंदगी में अचीव करना पसंद है।
यस और नॉट, सबको पसंद है। ये चीज आपकी, आज आप प्यारे बच्चों जिस स्टेज में हो, मैं ठीक चला जाता हूं एक जेनरेशन के पीछे। आपके पापा मम्मी जिस टाइम पे स्कूल्स में पढ़ते थे, उस बैच में मैं आ जाता हूं। उस बैच में भी बच्चे 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में थे। उस बैच में भी बहुत सारे बच्चे थे। उस बैच में भी बच्चे आप ही की तरह सोचते थे, ड्रीम करते थे कि हम भी कुछ बनेंगे, हम भी ये काम करेंगे, हम ये करेंगे। क्या आज आप देख सकते हो, क्या वो जो भी इंसान आपके जाना पहचाना कोई भी हो, कहीं से भी आप डाटा कलेक्ट करिए, क्या वो सब अपने ड्रीम को पाए हैं? कितने पाए हैं? अगर पाए हैं तो कितने परसेंटेज लोग पा चुके हैं? 100 इंसानों में से क्या 100 के 100 पा लिए हैं अपने ड्रीम को? नहीं। जो इंसान सोचा होगा कुछ, लेकिन वो नहीं बन पाते हैं। ये ट्रू फैक्ट है। आप ये बोलेंगे कि अगर हर कोई डॉक्टर बनेगा तो मरीज कौन बनेगा, तो इंजीनियर कौन बनेगा? तो ये नहीं है था, ये एक चीज है। आप इसीलिए ये वीडियो देखना जरूरी है। ये जो अर्थ है जहां पे आप रहते हो, यहां पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? जो इंसान जो चाहेगा वो बन सकता है। तुम ये नहीं कह सकते। ये एक मतलब टाइप ऑफ बहुत ही मतलब खराब सोच होगा कि अगर ये बोलेगा कोई कि हर कोई अगर एक तरह से सोचने लगे तो क्या हर कोई एक तरह बन जाएंगे? एक ही तरह का इंसान बनेंगे? एक ही तरह का खाली प्रोफेशन रहेगा? ये एक फालतू टाइप का बकवास है। ऐसा कभी नहीं होता। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग होता है। ये सच्चाई है। ये सच्चाई बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ता। बहुत बच्चों को मालूम नहीं पड़ता। उनको जब मालूम पड़ता है तब उनके पास टाइम नहीं होता। वो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं। वो जो चाहते होंगे वो नहीं मिल पाता उनको। क्यों? क्योंकि समय में वो अपना सही काम नहीं करे होते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें समय के साथ कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ये हर कोई प्लेटफॉर्म के लिए ये काम करता है। आपको अगर कुछ भी बनना हो, आप उसको सोचिए पहले। आप सोचते होंगे कि कभी कोई डॉक्टर को देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। कभी कोई इंजीनियर देखते होंगे, आपको लगता होगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा। कभी कोई कंपनी ओनर को देखते होंगे, उसका स्टाइल, उसका सब कुछ, जैसे कि फेसबुक का ओनर, मतलब अमेजन का ओनर, दे आर द डायनामिक पर्सन्स। उनको देखते होंगे, तभी आपको लगता होगा कि मैं इनकी तरह बनूंगा। क्यों नहीं बनूंगा? मेरे पास क्या कमी है? आपके पास कुछ भी कमी नहीं है। आप कुछ भी बन सकते हो। आप आपकी तरह एक बनोगे जो कि दुनिया में कोई नहीं है। सबसे अच्छा बन सकते हो। बट दिक्कतें कहां पे आता है? तो प्रॉब्लम्स आता है तभी जब हम सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। तुम्हारा स्कूल का एक कोई सा भी गेम्स का कलेक्शन मतलब सिलेक्शन होता है। जाते हो वहां पे सिलेक्शन होने के लिए, डेट दिया जाता है कि कल सिलेक्शन है। तो कौन सा बच्चा वो सिलेक्ट होगा? मुझे बोलिए। जो बच्चा साल के शुरुआत से 1 साल से या 2 साल से प्रैक्टिस करता है, कोई भी गेम हो, कर रहा है प्रैक्टिस,
ना बच्चा खाली डेट आने पे ही उसने शुरू किया प्रैक्टिस। आप खुद बोलो किसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा। आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि बच्चों के दिमाग में आता है, अरे मेरा दोस्त तो 2 दिन पहले ही करा था, उसका हो गया। अरे वो हमेशा इस जो 5 जो अंगूठी देख रहे हो ना, ये कभी सेम नहीं होता। तो आप इस दुनिया में हो, ये भी सच्चाई है। तो यहां पे 5 अंगूठा किसी का सेम नहीं होता। आप 99% लोगों में देख लो, ये सेम नहीं होता। बट मैं 1% नहीं बोला, क्योंकि 1% यहां पे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कोरोना पैंडेमिक, कोई किसी को नहीं पता था, दुनिया ठप सी हो गई है, दुनिया बंद पड़ा है। तो जो बच्चा साल भर से प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, तो ऑब्वियसली उसका चांस रहेगा। वो जिस हिसाब से, जिस कॉन्फिडेंस से जाके एक शॉट खेलेगा, जिस कॉन्फिडेंस से वो स्केटिंग करेगा, अगर वो स्केटिंग का गेम हो, जिस कॉन्फिडेंस के हिसाब से वो बैडमिंटन खेलेगा, जो बच्चा 2 दिन पहले शुरू किया है वो क्या खाक खेलेगा। उसके कॉन्फिडेंस देखते ही ये बोलेगा मेरे से नहीं होगा। तभी आता है कंपटीशन। जब तक तुम घर में अकेले हो, कंपटीशन नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन को आप देखे नहीं हो सामने में खेलते हुए, परफॉर्म करते हुए, तब तक तुम शेर हो, तब तक तुम शेर हो। ये मान के रखना, ये भी याद रखना। और जब तुम फील्ड में गए और तुमने देखा तुम्हारे सामने एक बच्चा रनिंग कर रहा है, रनिंग का सिलेक्शन है, और तुमने 2 दिन पहले ही रनिंग सीखा है और अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हो और घर में भी बोल के रखा है मैं सिलेक्ट होके दिखाऊंगा, लेकिन शुरू किया है रनिंग प्रैक्टिस 2 दिन पहले और खुद के ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंस है, जो अच्छी बात है कॉन्फिडेंस रखना, लेकिन देखो ये खोखला कॉन्फिडेंस है। जिस मोमेंट में तुम जाओगे फील्ड में और वहां पे देखोगे कि बच्चा रनिंग कर रहा है इतना तेज, और उसके बारे में खाली सुनोगे कि अरे ये तो यहाँ पे गया है, इतना मतलब गया है, मतलब उसका एक्सपीरियंस सुनोगे, वहीं पे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना फॉल करेगा ना, तुम मतलब कंपटीशन से ही, वहीं से ही निकल आए। तो ये होता है रियल लाइफ। तो वहां पे उसी पॉइंट पे तुम क्या करोगे, कंप्रोमाइज करोगे, छोड़ो ये मेरे लिए नहीं था, ऐसा ही बोलोगे। जो इंसान उसके पहले वाले दिन दबा के प्रैक्टिस किया था, वो क्या बोलेगा, ना ये मेरे लिए नहीं है। ये हर चीज में तुम्हें फेस करना पड़ेगा, स्पेशली एजुकेशन। कहीं पे भी तुम जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहीं पे भी जाओ, मैं ये बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, हर फील्ड में तैयारी चाहिए। समय, टाइम की यूटिलाइज करना जरूरी है। हम बहुत सपने देखते हैं लेकिन टाइम का यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जो टाइम है, जैसे कि जो 9th एंड 10th के बच्चे हैं, उनको क्या करना चाहिए, अभी मुद्दे पे आते हैं। 9th में जो बच्चा है वो कम से कम 4 साल का दिमाग में अगर वो रखेगा एक टाइम फ्रेम, तभी जाके वो कुछ एक प्लान कर सकता है और उसके प्लान के हिसाब से उसका लाइफ चल सकता है। और जो बच्चा 10th में है उसको कम से कम 3 साल का एक टाइम ड्यूरेशन दिमाग में रख के उसका प्लानिंग करना है और उसके हिसाब से उसको चलना है। तभी तो जाके तुम वो बच्चे की तरह परफॉर्म करोगे जो सालों से प्रिपेयर करता होगा। नहीं तो तुम्हारा हालत वैसा ही होगा जैसे कि तुम्हारा हुआ था जब तुम जाके 2 दिन प्रैक्टिस के बाद फील्ड में पहुंचे थे। सबका होता है, ठीक वैसा ही होगा। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, एक छोटा सा एग्जाम। छोटा सा क्यों बोलता हूं, क्योंकि वो छोटा सा ही है। जैसे कि एक एग्जाम का मैं एग्जाम्पल दूंगा। जेई एग्जाम होता है आईआईटीज के लिए,
आपको पता होगा, सबने सुना होगा, 12th स्टैंडर्ड के बाद होता है। तो 12th स्टैंडर्ड के बाद जो जेई एग्जाम होता है, वो एग्जाम को तुम जो बैठोगे वहां पे, वहीं पे पता चल जाएगा तुम्हें कि मैं इसके लायक हूं या नहीं। उससे पहले तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट होगे तुम। बहुत सारे बच्चों के बारे में बोल रहा हूं जो बच्चे जेई के लिए इंटरेस्टेड हैं। लाखों बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, 5-10 लाख बच्चे जेई एग्जाम में बैठते हैं, कम से कम जो सीरियस कैंडिडेट रहते हैं। तो उनमें से क्या सारे के सारे सिलेक्ट पाते हैं? क्या सारे के सारे सिलेक्शन में आते हैं? नहीं आते। क्यों नहीं आते? तुम बोलोगे तो इतना सीट भी नहीं है, कैसे? अगर आते तो क्या होता? अरे आके तो दिखाओ, आके तो दिखाओ, सबका सेम मार्क आ जाएगा तो देखते हैं क्या होता है। नहीं आता, ये रियलिटी है। लाके तो दिखाओ, सबका सेम मार्क ले आओ तो देखते हैं क्या होता है उसके बाद। कभी सोचा है इसके बारे में? सीट नहीं होता तो कैसे होगा? कोई बोलेगा 10,000 तो सीट है, 10 लाख बच्चे बैठे तो क्या हो गया? ये तो है ही नहीं। अरे 10,000 सीट है तो क्या हो गया? सारे बच्चे क्या सेम मार्क लाते हैं? नहीं लाते। वो 10,000 सीट भी बहुत दिक्कत मतलब बहुत ही टाइम के बाद वो फील होता है। ये भी आपको, ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी। तो ये सिस्टम ऐसा है, अगर तुम ड्रीम करते हो, चाहे वो कुछ भी हो, ड्रीम करोगा तो इंसान वो बड़ा ही करेगा। अगर वो स्वीपर का ड्रीम करेगा ना, वो बड़ा ही करेगा। मैं बोला था ना चीज कि छोटा काम। क्यों छोटा काम? क्योंकि एक बच्चा जो आपकी तरह है अभी, वो सोच रहा है कि मैं बड़ा होके एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा, बड़ा बड़ा घर बनाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं, बहुत बड़ा करूंगा कुछ। लेकिन वो बनता क्या है? वो नहीं बन पाता। तो वो जो भी करता है ना उसके बाद, तो वो उस मन से नहीं करता, तो उससे कहते हैं छोटा काम, उसके हिसाब से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, ये जो टाइम है, ये टाइम का यूटिलाइज आप बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि ये टाइम कभी नहीं आएगा। तो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी आप ड्रीम रखे हो अपने दिमाग में, तो 9th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो 4 साल का ड्रीम रख के चलिए। 4 साल का टाइम फ्रेम में वो एक सेट करिए अपने दिमाग में। काम करना है तो 4 साल के हिसाब से करिए। एक मतलब आज कल के खाने के लिए आज की तैयारी, और उसी दिन जब खाओगे, मतलब रात को मैं क्या खाऊंगा, सुबह ही मैं तैयारी करूंगा, तो वो शायद मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। थोड़ा सेविंग भी किया करो, सेविंग भी किया करो, ताकि कुछ दिन का एक्स्ट्रा भी रहे, ताकि कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करते करते आगे भी बढ़ो। ये चीज थोड़ा आदत डालो। 95% बच्चों में ये नहीं होता, और 95% अब जो बच्चे हैं, 95% अब लोग हैं आज की डेट में, क्योंकि जो बच्चे आज हैं, तुम कल की दुनिया चलाने वाले हो। कल की दुनिया तुम्हारे हाथ में है, आप सभी लोगों के हाथ में है। तो आप अगर आपके ड्रीम अगर पूरा कर सकोगे तो इंडिया और वर्ल्ड कहां चला जाएगा, आपको इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, छोटा सा स्टोरी है। 1980s की बात है, 1980 की टाइम था। बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा था दुनिया में, दुनिया भर में हर जगह में डेवलपमेंट हो रहा था। उस टाइम पे लोग सोचते थे कि जब तक 2020 आएगा ना, तब तक जो पूरा दुनिया में हम उड़ रहे होंगे, उड़ने वाला गाड़ी हम बना दिए होंगे, क्योंकि हम जिस रेट में अभी डेवलप कर रहे हैं ना, उस रेट के हिसाब से तो हम 2020 तक तो उड़ रहे होंगे। लेकिन देखो आज क्या हुआ, हम उड़ रहे हैं क्या? हमारे पास क्या उड़ने का गाड़ी है? नहीं है। रीजन क्या है? हमने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया, उसके बाद उसके बारे में काम ही करना बंद कर दिया। जो उस टाइम पे एक ड्रीम था, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, जो उस टाइम के ड्रीम था, उस ड्रीम के लिए हमने कुछ काम ही नहीं किया। उसके बाद टीवी आ गया, टेलीविजन जिसको बोलते हैं, इडियट बॉक्स। सीरियसली
उसके बाद मोबाइल आ गया, जो कि इडियट बॉक्स नहीं है, बहुत सारे चीजें हम कर सकते हैं उसमें से। फिर भी दिमाग को मतलब एक एडिक्शन बनाने के लिए, एडिक्टेड बनाने के लिए वो भी काफी है। वो भी एक बैड इन्फ्लुएंस डालता है बच्चों के दिमाग में, कुछ हद तक अगर गाइडेंस में नहीं रहे तो, जिसके वजह से आज हम वो चीज अचीव नहीं कर पाए। तो ये रियलिटी है, जो हम सोचते हैं अगर उसको हमें पाना है तो हमें उसके लिए जो टाइम हमारे पास है उसका यूटिलाइज करना पड़ेगा। खाली सोचने से हो जाएगा ऐसा कभी नहीं होता। कुछ टाइम के बाद शायद ऐसा ना हो, क्योंकि हम मुझे सुन रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो चीज है एजुकेशनल गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ताकि आप जो ट्रैक में जा रहे हो वो ट्रैक में ही रहे और ट्रैक से बाहर मत निकले। आप जिस टाइम पे अभी हो ये एक ट्रांजिशन टाइम है। मेंटली यू आर चेंजिंग, फिजिकली यू आर चेंजिंग। बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएगा इस टाइम पे, बहुत डिस्ट्रैक्शन आएगा। आप हर तरह से डिस्ट्रैक्शन आएगा, मेंटली आएगा, एजुकेशनली आएगा, एंड फिजिकली डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत आएगा। डील करना सीखोगे भी, अपने आप से सीख जाओगे। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी यहाँ पे चलता है, डिस्टर्ब हो सकते हो, लेकिन ये जो टाइम है डिपेंडेंसी का टाइम है। अगर इस टाइम में डिपेंडेंट नहीं हो सके तो इंडिपेंडेंट बनने के लिए सालों लग जाएंगे। अगर आपको इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी बनना है, अपना डिसीजन खुद लेना है, तो इस टाइम पे टीन एज में स्पेशली आपको फुल्ली डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। एजुकेशनली, मेंटली, फिजिकली डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। किन के ऊपर? अपने पापा मम्मी के ऊपर, अपने गार्डियन के ऊपर, एल्डर्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहो, ताकि जो डिपेंडेंसी तुम्हें बहुत सारा नॉलेज गेन करने के लिए मदद करेगा एंड बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो पाओगे। नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इंडिपेंडेंट होने में। तो बहुत सारे बातें करेंगे, आज के लिए इतना ही। शायद आपने कुछ चीज इसमें से सीखा होगा। ऐसा ही हम बीच बीच में आपके पास कुछ टॉपिक लाएंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ आप पढ़ रहे हो, लेकिन नॉर्मली क्या हो रहा है ना, एक सिलेबस चल रहा है, सिलेबस कंप्लीट होगा, ये हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, ये हो रहा है, पता ही नहीं चलता जिंदगी में क्या चल रहा है, पता ही नहीं चलता, टाइम चला गया होगा। 95% बच्चों को आज तक इंडिया में नहीं पता है वो क्या करने वाले हैं। आज की डेट में जो बच्चे थे 10 साल पहले, आज वो क्या कर रहे हैं? 95% ऑफ बच्चों को उनका सेटिस्फेक्शन नहीं है वो जो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था वो क्या कर रहे थे। तो आज अगर आप बच्चे हो तो आप 10 साल बाद क्या करोगे, 12 साल बाद क्या करोगे? तो आज अगर आपने कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया और टाइम का यूटिलाइज कर लिया तो जरूर आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे और पूरा जो दुनिया है वो बहुत उड़ने लगेगा। वो जो डेवलपमेंट है वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं और एक ऐसे ही वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।